निबंध तो लिखना बहुत लोगों को आता है, बहुत सारे बच्चों को आता है, निबंध याद भी रहता है, लेकिन एक ऐसा तरीका जो कि आपको नहीं पता होगा, और अगर वो तरीके से निबंध नहीं लिखोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। चाहे जितना आपको आता रहे निबंध, जब तक एक अच्छा ढंग या फिर एक अच्छा तरीका, ये एक अच्छा ढंग या फिर एक अच्छा तरीका जब तक आपके पास नहीं रहेगा, आप सभी निबंध नहीं लिख पाओगे। देखो निबंध जैसे यहाँ पे है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना आप सभी कि ये ऐसे निबंध आएगा, ठीक है। ये रहेगा 7 नंबर का, एक चीज़ ध्यान रखना, 9 नंबर का नहीं, ये 7 नंबर का आएगा अब की बारी से। जैसे यहाँ पे निबंध दिया गया है किस किस चीज़ों पे लिखने के लिए, तो आप देख सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि पे लिख सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान पे, पर्यावरण प्रदूषण, या फिर विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, इन सब पर आप निबंध लिख सकते हो, ठीक है, इतनी चीज़ों पर। तो इनमें से अभी मैं क्या करूँगा ना, एक निबंध लिख कर बताऊँगा आपको कि ऐसे जाना बोर्ड एग्जाम में, इस प्रकार से आप निबंध लिखना, तो कहीं पर भी 1% की भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, किसी चीज़ों में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये चीज़ जो मैं बताऊंगा इसको अच्छे से ध्यान से समझोगे तो आप भी जान जाओगे कि अच्छा अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप सही से, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें, जितने ही बच्चे अभी वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक करना। अब देखना, जब आप निबंध लिखोगे या फिर कोई मान लो कॉपी लिख रहे हो हिंदी की, तो एक नीली पेन रहेगी आपके पास, एक काली पेन, बस नीली काली, यही जो 2 पेनें हैं, इन्हीं 2 पेन का यूज़ करना है, इसके अलावा कोई तीसरी पेन नहीं आनी चाहिए बीच में। फिर एक स्केल भी आपको घर से ही ले जानी है, ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे हम किसी से मांग लेंगे या फिर और चीज़, नहीं, आपको घर से ही एक स्केल, एक पटरी ले जानी है। फिर देखो लिखोगे कैसे, अब मैं बताता हूँ। अब ये जो भी क्वेश्चन पे रहेगा, वैसे तो ये रहता है 30 नंबर क्वेश्चन पे, तो 30 नंबर लिखेंगे, या फिर 10 नंबर है 10 नंबर कोई भी लिख दो, लेकिन हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 30 लिखेंगे क्योंकि 30वें नंबर क्वेश्चन पे रहता है। तो देखो ऐसे करोगे, यहाँ पे हेडिंग डालना, यहाँ पे कैसे हेडिंग डालना, ये चीज़ें ही मैं आपको समझा देता हूँ। कैसे क्या करोगे ना, थोड़ा सा जूम करके देखो। अब यहाँ पे इस जगह पे जो ऊपर ही काली पेन से, अब क्या करना है, काली पेन उठाना, काली नीली पेन का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि नीली पेन से लिखते चले जाओगे, तब आपका थोड़ा इंप्रेशन कम हो जाएगा, तो नंबर हो सकता है 7 में से 5 मिले। तो देखो यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे करो, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, मान लो 30 नंबर क्वेश्चन है तो ऐसे लिख दो 30। ये तो मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, हो सकता है कोई भी नंबर रहे। तो इससे क्या होगा ना, ये समझ में आएगा कि आखिर बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन किया है। जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्केल से नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देना है। अब ये जो अंडरलाइन करने वाला प्रोसेस है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है ना, जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको थोड़ा इंप्रेशन सही लगता है कि हाँ बच्चा आखिर पढ़ने वाला है, एक ही चीज़ें ध्यान से किया है। अब जब मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट करिए 4 से 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा पूरी कॉपी में अगर आप अंडरलाइन करते हो तो। लेकिन वो जो 4 से 5 मिनट आपका है वो बहुत अच्छे नंबर आपके स्कोर करवा देगा, 10 नंबर समझ लो एक्स्ट्रा दिवा देगा। अब इतना करने के बाद इसमें से जिस किसी भी चीज़ पर आप निबंध लिख रहे हो, मान लो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस पर लिख रहे हो, तो वो हेडिंग यहाँ पे बनानी है, ऐसे बनाना, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ध्यान से देखना, पर्यावरण प्रदूषण, हाँ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, काली पेन से इसको लिखना, की समस्या और समाधान, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको लिखना। अब इतना लिखने के बाद क्या करना, यहां से ये जो इधर लाइन होगी, अब इसको छोड़ देना, नीचे अंडरलाइन मत करना, नहीं तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पे रूपरेखा बनाई जाती है। रूपरेखा क्या है, काली पेन से डालना है। अब आपको लग रहा होगा भैया ये सब नए नए पॉइंट्स हैं, हाँ ये सब चीज़ें ही लिखनी है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही निबंध लिखते चले जाओगे, तब तो समझ लो आपको नंबर मिलने से रहा। अगर 7 में 7 नंबर चाहिए तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, रूप रेखा, ठीक है, रूपरेखा लिखोगे, काली पेन से इसको ऐसे कर देना। अब नीचे क्या करना, जहां रूपरेखा लिखे हो इसमें
अंडरलाइन कर दे। ऐसे मत सोचना कि हम पटरी से नहीं करेंगे, खुद से कर लेंगे। खुद से करोगे, जैसे ये देखो टेढ़ी हो गई ना, इसी प्रकार से भी हो सकती है। अब रूपरेखा में वो चीज़ लिखा जाता है जो भी आप इस निबंध में हेडिंग बनाओगे। तो अब ये जो रूपरेखा के अंतर्गत हेडिंग है, इसको पहले नीली पेन से लिख दो ताकि अब देखने में भी एक अच्छा लग जाए। उसके बाद फिर काली पेन से हेडिंग बना बना कर हम लिखेंगे। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि हाँ इसी तरीके से करना है। आप देखते चलो। रूपरेखा का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है प्रस्तावना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वह है प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बाद जो दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट आपको अपने मन से बनाना है। कम से कम अपने मन से 5 पॉइंट बनाने हैं, 5 पॉइंट अपने मन से बनाने हैं। एक पॉइंट प्रस्तावना, लास्ट का पॉइंट उपसंहार रहेगा। प्रस्तावना बनाए, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण है तो इससे रिलेटेड बता दो, लिख दो कि प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखो प्रदूषण के प्रकार, दूसरी हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दो प्रदूषण से हानियां। प्रदूषण से हानियां। उसके बाद फिर लिख दो प्रदूषण से हानियां हो गई। फिर लिख सकते हैं प्रदूषण से रोकथाम, या फिर हाँ प्रदूषण को रोकने का उपाय, ऐसे ही डाल देते हैं, रोकने का उपाय। हेडिंग ही आपको मस्त बनानी है, जितनी अच्छी आप हेडिंग बनाओगे, क्योंकि एग्जामिनर बीच की चीज़ें नहीं देखा, मेन आपकी हेडिंग रहेगी। जितना बढ़िया आप हेडिंग बनाओगे उतना अच्छा ही आप उसको इम्प्रेस कर पाओगे। अब उसके बाद लास्ट का जो पॉइंट बनेगा वह उपसंहार बनेगा, तो ऐसे बना दो उपसंहार। ठीक है, लास्ट का बस। चलो यहाँ पे लगभग हमने 6 हेडिंग बना दी। अब ये 6 हेडिंग बन गए, फिर थोड़ी दिन नीली पेन रख दो, फिर आ जाओ काली पेन से। देख रहे हो कितना बढ़िया ऐसे लिखते चलेंगे। अब काली पेन आपने उठाया, काली पेन से इस साइड लेफ्ट साइड में क्या करना, जो आपने पहले हेडिंग बनाई प्रस्तावना, तो इस प्रस्तावना को यहाँ पे डालो कि पहली हेडिंग हमारी है प्रस्तावना। ठीक है, पहली हेडिंग हो गई प्रस्तावना, और इसके नीचे फिर अंडरलाइन करना। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन। अब एक चीज ध्यान रखना, अब इसके सीधे से मत लिखते चले जाना। ठीक, सीधे से नहीं लिखना है, ये लाइन छोड़नी है, यहां से शुरू करना, यहां से। ठीक है, ऐसे लिखना, आज हमारे संसार, मतलब जो भी इसके बारे में लिखना रहेगा, संसार में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है। देखते चलो ध्यान से, जो कि आने वाले समय के लिए, अपने मन से हम इसको लिख रहे हैं, आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। इस प्रकार से करना है। अब इतना करने के बाद कम से कम देखो, मैंने तो यहाँ पे 2 लाइन लिखी, 2.5 लाइन। आपको एक हेडिंग में 4 से 5 लाइन लिखनी, मतलब इतना लिख देना। ठीक, ये मैं समझाने के लिए भी आपको बता रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कम लिख रहा हूँ, नहीं तभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, जो आपने दूसरी हेडिंग बनाई थी प्रदूषण का अर्थ, तो फिर क्या करो, फिर काली पेन उठाओ, यहाँ पर लिखो ऐसे, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ लिखो, फिर ऐसे नीचे ध्यान रखना, ये अंडरलाइन करना इससे, पटरी से। ठीक, पटरी से कर दो। अब इसके बाद पटरी से करने के बाद फिर देखो यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ, तो कैसे लिखना है कि पर्यावरण
प्रदूषण का अर्थ, अब जो भी रहेगा टोटल यहाँ पे ऐसे बनाते चले जाओगे। फिर क्या करना, फिर ऐसे पेज पलटना। देखो एक चीज ये ध्यान से देखते चलना, कम से कम 3 पेज आपको लिखना है और सभी हेडिंगों में 4 से 5 लाइन भी लिखनी है। उसी हिसाब से करना कि उतना आ जाए। फिर ये स्केल लेना पटरी यानी कि, और इस पटरी से ये ऐसे कर देना है अंडरलाइन। ठीक है, ये ऐसे अंडरलाइन कर देना। यहाँ पे भी अंडरलाइन कर देना। इतना करने के बाद अब देखो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी, इसके पहले की इसके बाद की प्रस्तावना हो चुका। ये प्रस्तावना दूसरी हेडिंग, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ तीसरी हेडिंग है, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। तो चलो यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार पे हम लिखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालना है। देखो कैसे करोगे हेडिंग मैं बताता हूँ। इसमें फिर काली पेन से लिखना। अब काली पेन से जो हेडिंग रहेगी वह हमेशा काली पेन से ही रहेगी। ऐसे करना है, प्रदूषण के प्रकार। ठीक, प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद फिर इसके लेना पटरी एक लेना और ऐसे, ठीक, अंडरलाइन कर दोगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार आपको लिखना है कि आज हमारे वातावरण में, आज हमारे वातावरण में अनेकों प्रकार के प्रदूषण फैल गए हैं, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है। ठीक है, कुछ प्रदूषण निम्न है। अब जैसे लिखोगे निम्न है, तो अब यहाँ पे जो भी प्रदूषण रहेंगे उनके नाम लिखना है। नाम कैसे, मान लो फर्स्ट है वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण। चाहे तो इसके डिटेल भी जा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर सेकंड लिख दो और थर्ड लिख दो। जल प्रदूषण, फिर लिख दो मृदा प्रदूषण। जितने ही प्रदूषण है तो मेन में लिख दो मृदा प्रदूषण। और अभी ध्वनि प्रदूषण भी लिख दो, ध्वनि प्रदूषण। चाहो तो और लिख सकते हो, और भी जो भी प्रदूषण है जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो ये सब। अब इसके बाद फिर अपना देखो नेक्स्ट हेडिंग देखना है कि नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है। उसके बाद है प्रदूषण से हानियां। तो चलो इस प्रदूषण से हानियां हैं तो इसको करोगे ऐसे, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे ऐसे, प्रदूषण से हानियां। तो देखो अब प्रदूषण से हानि हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब हाँ, तो इसके हानियां भी हमें लिखनी है। इसको फिर नीली पेन से लिखना कि प्रदूषण से होने वाली हानियां निम्न है। थोड़ा पॉइंट बना बना के लिखना, जिससे ना एग्जामिनर को और अच्छा लगे। देखो प्रदूषण से होने, मैं बता रहा हूँ कैसे, वाली हानियां निम्न हैं। ठीक है, प्रदूषण से होने वाली हानियां निम्न हैं। अब उसके बाद जो जो हानियां रहेगी ना उसको ऐसे फर्स्ट पॉइंट बना के नीले से लिख देना, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट।
तो जो भी हानियाँ रहेगा उसको लिख देना। अब इससे क्या होगा ना, आपका जो निबंध है पूरा बहुत ही बेहतरीन दिखेगा। और इस तरीके का कोई भी बच्चा निबंध नहीं लिखता जल्दी, और इसी वजह से उसको 7 में से कहीं 5 नंबर मिलते हैं, कहीं 5.5 मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो 7 में से 7 नंबर मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है निबंध लिखने का। आप सभी बताना कि अब आपको कौन सी वीडियो चाहिए। 2025 में अगर आप भी पेपर देने वाले हो तो तुरंत से जाके मोबाइल पर स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करो। ये जो चैनल आप देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करो। 2025 में समझ लो एकदम रामबाण तरीका होने वाला है आपके लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलती रहेंगी।